नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को उसी एनर्जी, उसी इंटेंसिटी के साथ में। हाथ में एक रफ कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की पहली जानकारी। बिग क्रिकेट लीग BCL भारतीय क्रिकेट परिदृश्य में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। बिग क्रिकेट लीग है ना, जो स्थानीय प्रतिभा और क्रिकेट के दिग्गजों के अनूठे मिश्रण का वादा करता है। एक लीग है, क्रिकेट लीग है, जो कि भारतीय क्रिकेट परिदृश्य में होने जा रहा है। यह फ्रेंचाइजी आधारित T20 इवेंट होगा। महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को स्थापित सितारों के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करने के लिए जाहिर तौर पर तैयार है, जो संभावित रूप से भारतीय क्रिकेट के भविष्य को नया आकार देगा। एज IPL कहीं ना कहीं ये भी उसी प्रकार का रोल प्ले करने वाला है इंडिया के अंदर ही, और ये जो है और ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर करेगा मेरे अनुसार। मतलब अभी उतनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हाँ, हमारे अनुसार ये उतना थोड़ा और ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर उतर कर कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। राणा आशुतोष कुमार सिंह को जोखिम अनुपालन और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समूह SARG विभागों की देखरेख के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है ना। राणा आशुतोष कुमार सिंह, ठीक है, ज़रूर इनका नाम याद रखना चाहिए आपको। ये SBI के जो है नए MD नियुक्त हुए हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ये नियुक्त हुए हैं। यह बदलाव पिछले सप्ताह सरकार की मंजूरी के बाद हुआ है। हमने एक जानकारी भी दी थी, इससे जुड़ी हुई नहीं थी, वो SBI से जुड़ी हुई थी अपॉइंटमेंट से, ठीक है। ये लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ना है इसको भी। थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो आपके पास में इससे जुड़ी हुई फिर भी काफ़ी सारी पर्याप्त जानकारियाँ हो जाएंगी। चलिए जी, देखते हैं अगली जानकारी को। हम बढ़ते हैं आगे। पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका USA में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में कार्यभार संभाल लिया है, पदभार ग्रहण कर लिया है। जब घोषणा हुई थी तब हमने जानकारी आपको आधिकारिक तौर पर पहुंचाई थी कि ये होने वाले हैं, ठीक है। सोचिए, विदेश सचिव थे जो अभी विदेश मंत्रालय को पूरा संभाल रहे थे भारत में, अब वो केवल USA और भारत के संबंधों को देखेंगे और भारत के राजदूत होने वाले हैं USA में। क्वात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पूर्व दूत भाजपा नेता तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिया, ठीक है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, जैसा हमने बताया, पढ़ना है इसको भी। थोड़ी सी जानकारी लेंगे इसके बारे में तो पर्याप्त हो जाएगी मेरे अनुसार, है ना। थोड़ा सा इतिहास पढ़ना चाहिए, राजदूत क्यों ज़रूरी है ये थोड़ा सा जानना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच आसान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा के दौरान वेलिंगटन में समझौते को औपचारिक रूप दिया गया, ठीक है। भारत और न्यूजीलैंड क्यों, तो व्यापार को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए जो द्विपक्षीय सीमा शुल्क है, इसमें सहयोग व्यवस्था पर इसके लिए हस्ताक्षर किए हैं। जाहिर तौर पर दोनों देशों को इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूजीलैंड से ही ऐसा था, अभी और अन्य देशों से भी इसी प्रकार की विभिन्न चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से बचने के लिए, व्यापार को और ज़्यादा सहज बनाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। ज़रूर इसके बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC, है ना, जो नेशनल कैपिटल पूरा जो इलाका है वहाँ के लिए परिवहन की सुविधा देता है, और भारतीय रेलवे, ठीक है। क्या है ये? इसका उद्देश्य है मेन लाइन रेलवे सेवाओं और नमो भारत ट्रेनों दोनों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को सुव्यवस्थित करना। यह सहयोग एक एकीकृत बुकिंग प्रणाली को सक्षम करेगा, जिसमें यात्रियों को भारतीय रेलवे और
RRTS सेवाओं के बीच निर्बाध रूप से यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। अच्छी बात है और जानकारी ज़रूरी है। वन इंडिया वन टिकट पहल के बारे में ज़रूर पढ़िए इंटरनेट पर। आगे बढ़ते हैं, ये अंतिम जानकारी। चीन ने अब तक के सबसे बड़े मानव रहित मालवाहक विमान का परीक्षण करके अपनी कम ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, मतलब चीन जो है अपने अब तक के सबसे बड़े मानव रहित मालवाहक विमान का परीक्षण इसने किया है। यह कदम 2030 तक करीब 280 अरब डॉलर का उद्योग बनाने के लक्ष्य के साथ अपनी ड्रोन क्षमताओं का विस्तार करने के देश के प्रयास को उजागर करता है। ठीक है, चीन मतलब काफ़ी प्रयास कर रहा है विभिन्न प्रकारों के, तो ये जानकारी भी आपको कहीं ना कहीं होना चाहिए। अपने पड़ोसियों की जानकारी, अपने कॉम्पिटिटर्स की जानकारी ज़रूर अपने को होना चाहिए। थोड़ा अगर उसके बारे में जानकारी होती है तो कम से कम आप फैक्ट्स जानेंगे और कहीं पर अपने वाद विवाद में, कहीं बातचीत में, संवाद में, वार्ता में आप अपनी बातों को रख पाएंगे। आप इस प्रकार से अभी चीज़ों को सोचिए, एज ए एस्पिरेंट भी बातों को समझिए। क्वेश्चन पेपर में तो कुछ भी आ सकता है ना। ऐसा मत करिए कि कुछ भी आ सकता है, हाँ, लेकिन फैक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको निश्चिंत होना है। चलिए जी, ये है आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।